नाजरीन, जिस तरह हमने कहा था कि हम एक और प्रोग्राम करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बिगड़ती हुई, खास तौर पे वजीर दाखिला मुतहर्रक हैं, उनके साथ निगरान वज़राए आला वज़राए दाखिला सारे के सारे मुतहर्रक हैं। अफगान बस्तियों को मस्मार किया जा रहा है या उसमें घुसा जा रहा है और उनकी अकाउंटिंग की जा रही है। अब कुछ ना कुछ खानदान लुटे पिटे तो चले गए। हैरानगी की बात यह है कि अभी तो जब तालिबान ने वहां हुकूमत कायम की, जिसको मानना नहीं है पाकिस्तान ने या दुनिया ने, वहां से लोग लुटे पुटे आए हैं। उनका वो तो असाइलम का हक रखते हैं, उनको किस बेस पे निकाला जाएगा? इरफान खान साहब है मेरे साथ, जानते हैं जो तारकीन वतन लुटे पिटे आते हैं उनके कुछ हकूक हैं बैन अल-अक़वामी, क्यों उनको निकाला जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी तो 1-2 साल हुए हैं आए हुए हैं हमारे अफगानी भाई, खानदान लुटे पिटे आए हैं कि जब से तालिबान आए हैं तो उसमें ऐसे लोग आए हैं कि जो चाहते थे कि आज़ाद अफगानिस्तान हो, फिर वो आज़ादी का सांस लेने के लिए पाकिस्तान में आ गए हैं पनाह लेने के लिए। ये कहते हैं कि निकल जाएं, आपके पास कोई रहने का अख्तियार नहीं है। जी, नहीं तो आपको इसमें क्या एतराज है? एतराज तो ये है कि इंसानी हकूक भी होते हैं। अब खुद ही पाकिस्तान उनको कहता है कि आ जाएं। अब तब्दीली आई अफगानिस्तान में तो अब ये उनको निकालना चाहते हैं। आप नसीर साहब जर्मनी में 2 साल तक बगैर रजिस्ट्रेशन के रह सकते हैं? ये तो नामुमकिन है, लेकिन यहाँ तो अदारों ने काम करना था ना, कि जो आए हैं, जिन्होंने रखा है, जिन्होंने रखना था, उस वक्त इनको बुलाया गया कि आ जाएं हमारे जर्मनी पास। में इदारा जो है वो अनमेल्ड से उठ के बंदे के पास जाता है अनमेल्डिंग करवाने के लिए। अच्छा ठीक है, आप चाहते आपने। इदारों का काम है एक सिस्टम बना देना। ठीक। रियासत का काम यह है कि एक सिस्टम बना के उसको अनाउंस करे, जी। उस पर अमल शहरियों ने करना होता है। ठीक। अफगान शहरियों को पहले दिन से ये कहा गया है कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो वो खुद कसूरवार है। उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि कोई ना कोई स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हमारे पर हाथ पड़ेगा। जी। जब 7 लाख तक पहुंच गई तादाद, और जिनमें सिर्फ 1,44,000 जो रजिस्टर्ड है, हम्म। और अक्सरियत बगैर रजिस्ट्रेशन के रह रही है, जायदादें बना रही है, हम्म। खरीदो फरोख्त काम कर रही है, हर मार्केट में उनकी दुकानें मौजूद हैं। ये तो एक किस्म का कब्जा करने वाली बात है ना। या तो वो अमन से रहते, जी। जब तक अमन से रह रहे थे हुकूमत खामोश थी। जी। लेकिन अब बज़ाहिर नजर ये आता है कि तहरीक तालिबान के पकड़ने के लिए, तहरीक तालिबान को वहां से निकालने के लिए अफगानिस्तान में जो पनाह दी हुई है, जी। ये इनकी बात नहीं मानी जी। रियासत की, जी। हुकूमत पाकिस्तान की बात नहीं मानी गई। तभी उन्होंने फिर इनको भी निकालने का फैसला किया। अगर वहां के जो तहरीक तालिबान के लोग जो हजारों में है अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है, जी। और उनको हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दे, अफगान तालिबान जो है, जो बुरी निगरान हुकूमत बनी हुई है, अगर वो इनको पाकिस्तान के हवाले कर दे तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इतना सख्त एक्शन लेगा कि फिर वो इनको अफगानियों को उधर निकालना बंद कर देगा। ये मजबूर होकर उठाया है, इसलिए कि मुसलसल रोज की बुनियाद पर उन इलाकों के अंदर जो है वो हमले हो रहे हैं। फौज के ऊपर भी, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जितने भी एहलकार हैं, उनके ऊपर भी। तो हम ये तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ अपनी सरहदें गैर महफूज कर लें, अपने फौजी मरवाते चले जाए और वो इनको यहाँ पे अपने पास रख लिया जाए। लाजमी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान अब खड़ी हुई है कि या तो हमारी मर्जी के मुताबिक जो हुकूमत, जो तो पाकिस्तान के तालिबान है, पीडीपी वाले हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले करें। अगर नहीं करते तो फिर यहाँ से अफगानियों को, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड है, उनको हुकूमत नहीं निकाल रही, ना कुछ कह रही है। चेकिंग के अंदर जिन बस्तियों में गए हैं वहां अखबारों में खबरें आई है, टीवी पे आई है, सोशल मीडिया पर है कि वो चेक करते हैं। अगर किसी के पास उसका वो महाजर का कार्ड बना हुआ है ऐसे, तो उसको कोई छोड़ दिया जाता है, उसे कोई हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर रही। हाँ, जिनके पास, जिनके रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उनको आप मजबूर कर रहे हैं कि हाँ जी आप इस मुल्क से जाएं। रजिस्ट्रेशन वाला मामला जो है वो उन्होंने बंद कर दिया। वो यूनाइटेड नेशन ने ये मामला उठाया है कि भाई जो लोगों ने रजिस्टर नहीं करवाया उनको रजिस्टर जो है वो करने का मौका दिया जाए। लेकिन इसमें यूनाइटेड नेशन भी कसूरवार है, क्योंकि रजिस्टर्ड करना जो है वो यूनाइटेड नेशन का काम था। ठीक। उनके जो इदारे बने हुए हैं, अगर उन्होंने इतनी ढील दी हुई थी
उनको नहीं उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया, उसकी वजह से फिर नुकसान जो है वो पाकिस्तान उठा रहा है। अब यूनाइटेड नेशन को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो दोनों के ताल्लुकात कैसे रहेंगे, क्योंकि ये लुटे पुटे लोग क्या करेंगे वहां जाके, वहां ना कारोबार है ना वो अपनी यार वहां से ताल्लुकात की नौयत देखें आप क्या है, वहां हर चीज पाकिस्तान से जा रही है। अच्छा, वहां क्या उगता है, मैंने आपको पहले बताया था कि 12% इलाके में काश्त होती है जी। वो हर चीज वहां पे इम्पोर्टेड है, चाहे वो ईरान से जाए, चाहे वो पाकिस्तान से जाए, चाहे वो सेंट्रल एशिया से आए। तो जो खाने पीने की अशियाएं हैं, रोजमर्रा की अशियाएं इस्तेमाल में होती है, वो सारी पाकिस्तान से जाती है। अफगान ट्रेड जो कहा जा रहा है, ट्रांजिट का जो ट्रेड है, तिजारत है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इसलिए कि पाकिस्तानी भी बीच में मिले हुए हैं। वो ट्रक ट्रेलर जो है वो घूम के फिर वापस आ जाता है, अफगानिस्तान बॉर्डर तक जाता ही नहीं, रास्ते में रोक लिया जाता है। अब वो जगह जगह चेकिंग वगैरह हो रही है, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के मसले का हल कोई ना कोई इस वक्त निकालना पड़ेगा। इस वक्त हामिद मीर साहब भी बड़े अफगानियों के फेवर कर रहे हैं, और आपके भी लहजे से मुझे यही लगता है कि आप इसको जुल्म कराते हैं। मेरे नजदीक ये जुल्म नहीं है, और सबसे पहले मुल्क की सलामती है तो पाकिस्तान कायम रहे, और पाकिस्तान के अंदर जो दंगा फसाद और जो बदमनी की कैफियत है, जो रोजमर्रा की मार दौड़ है, जिसके अंदर हमारे फौजी और कंस्टेबली के लोग मारे जा रहे हैं, उसका हल का तलाश करना जरूरी है, उस पर रोक लगना जरूरी है। और उसके लिए अगर अफगानिस्तानियों को अपने मुल्क भेजा जाता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, हम कहीं और नहीं भेज रहे, उनको अपने मुल्क भेजना है जो उनका अपना मुल्क है। 40 साल तक वो सलामती से खेलते रहे, उस वक्त ये सोचते रहे। अब निगरानों की अगर ये मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी लगा देते कि हम सब्र कर लेते हैं, जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो कानून बनाएगी, तो निगरानों की जान भी छूट जाती। क्या मतलब, पहले जो पीछे थी वो सारी मुंतखब नहीं थी, चाहे वो तरीके इंसाफ की थी या नून लीग की थी, उन्होंने अगर काम नहीं किया तो अपने मुल्क के साथ जुल्म किया। इस वक्त जो करंट सिचुएशन जो फेस कर रहे हैं उसके अंदर फैसला करना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत में कौन इस वक्त बरसदार है ये सवाल नहीं है। ठीक, दहशत गर्दी बढ़ रही है अफगानियों की वजह से भी, या जो भी वहाँ शर पसंद है, इंतहा पसंद है। तो ये बताइएगा कि अब सियासी हालात क्या देख रहे हैं। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि किसी के हाथ बंदी उनका इमरान खान की तरफ इशारा था, तो मैं अब किसके साथ मुकाबला करूं। कभी वो अंदर भेजते हैं, अब वो चाहते हैं कि उनको रिहाई मिले। ये भी एक सियासी बयान उन्होंने दे दिया, इंतखाबात नहीं वो करवाना चाहते। तो देखें, सियासी मैदान लगेगा, इंतखाबात का इलेक्शन माहौल बनेगा, पता लग जाएगा कौन कितने पानी के अंदर है। अच्छा, इस वक्त तो सबको अपनी अपनी जगह इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, और इलेक्शन से रोकना किसी को भी नहीं चाहिए जी। तो लेकिन ये अब नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, 10-15 दिन रह गए हैं, अब वो पहले दूसरे ममालिक में जाएंगे, तो उनकी तैयारी की जा रही है। तो घमसान की जंग कहाँ होगी इलेक्शन के सिलसिला में? पंजाब में फैसला करना होता है, फैसला तो पंजाब में ही होता है। अच्छा, तो पंजाब किसके हाथ में है? पंजाब बजाय तो यही है कि काफी डिवाइड नजर आता है, और नून लीग चाहती है, नून लीग ने पंजाब के सर पे हुकूमत की है। अब भी अगर नून लीग जीत गई पंजाब से तो पंजाब हुकूमत उसी की होगी, और अगर वोट डिवाइड हो गया सारी पार्टियों का आगे, तो फिर जिसके साथ इत्तेहाद हो गया मिलकर फिर हुकूमत करेंगे। तो किरदार देख रही है नवाज शरीफ का जाके सियासत में, या कुछ मुकदमात में उनको घेरा जाएगा? किरदार चलते रहेंगे, सियासत और चीजें, सियासत तो हर सियासी किरदार तो अदा कर रहे हैं, उसलिए वो जा रहे हैं, सियासी किरदार अदा करने के लिए जा रहे हैं। अब छोटी सी 1-2 मिनट की खबर बता दीजिएगा। आज यहाँ 8 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, तो क्या देख रहे हैं? 6 बजे के बाद होगा तो, लेकिन आप क्या हवा का रुख किधर जाता देख रहे हैं? देखिए, सारी पार्टियां जो है वो इलेक्शन में कोई ऐसी पोजीशन लेने के नजर नहीं आती। जो इलेक्शन मुहिम है मैं उसको सामने रखते हुए कहता हूँ, जो हमने देखा है कि भाई कोई भी ज्यादा अक्सरियत ले सके, वही 25, 28, 27% जो बड़ी पार्टियां हैं वही वोट ले सकेंगी, और छोटी पार्टियों को साथ मिलाकर ही जो है हुकूमतें बनेगी। अब ये 6 बजे तक इंतजार कर लें, उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, उस वक्त फिर तबसरा ले लीजिएगा इस बारे में। 6 बजे तक हम इंतजार करेंगे। मैं पोलिंग स्टेशन का दौरा करके आया हूँ, फिल्म बना के आया हूँ, इक्का दुक्का लोग हैं, हमने गैर मुल्की भी वहां देखे। नाजरीन, अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिया तो जाएं, इस अमानत का हक अदा करें, ताकि ये भी एक फर्ज है एक बंदे पे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फिर हमें प्रोग्राम दिया। फिर मिलेंगे, नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।